पिछले 2 वर्षों के अंदर मतलब पहली सरकार है 15 घोषणा की थी उदयपुर संबंधित, हम धरातल पे आ चुके हैं। 2027 मार्च तक वो एलिवेटेड रोड कंप्लीट हो जाने से शहर में बहुत बड़ी राहत मिलेगी। पिछले आंकड़े मेरे पास हैं, अभी 15 से 20% अपराधों में कमी आई है। सभी में, लूट हो, डकैती हो, नशाखोरी हो, जुआ हो। विश्व की सबसे बड़ी से बड़ी सर्दियाँ का पहली चॉइस उदयपुर है। टूरिस्ट जब शांति होगी तभी जाएगा, सफाई होगी तभी। जितने भी ये विकास कार्य मेरी नज़र में आ रहे हैं वो पूरे कर दिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमन और आप देख रहे हैं न्यूज 21। आज हमारे द्वारा उदयपुर विधायक श्री ताराचंद जैन जी से खास बातचीत की गई और जनता के मुद्दे उनके सामने रखे गए। वो अपने क्षेत्र जो जितनी भी समस्याएं हैं उनको लेकर बहुत ही सक्रिय तौर पर कार्य कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं उनसे की हुई खास बातचीत। नमस्कार भारत, मैं हूं आपके साथ सुमन और आप देख रहे हैं न्यूज 21। आज हम मिलने वाले हैं उदयपुर विधायक श्री ताराचंद जैन जी से, जो कि हमेशा से ही सार्वजनिक मुद्दों को लेकर सक्रिय रहे हैं, अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को हमेशा उठाते रहे हैं। उन्होंने एक जनप्रतिनिधि के रूप में बहुत ही अच्छा कार्य किया है और अपने क्षेत्र में हमेशा सक्रिय रहे हैं। आज इन्हीं खास शख्सियत जो है हमारे बीच मौजूद है और हम उनसे सीधी बातचीत करने जा रहे हैं। नमस्कार सर। धन्यवाद 21 न्यूज़ का। हमारे उदयपुर शहर, उदयपुर राजस्थान का ऐतिहासिक शहर है, जहाँ सुखड़िया जी, मोहनलाल सुखड़िया 17 वर्ष राज्यपाल रहकर उन्होंने उस उदयपुर का प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद से पिछले 35 वर्षों से 7 बार विधायक रहकर माननीय गुलाब चंद जी कटारिया ने प्रतिनिधित्व किया। अभी वर्तमान में उदयपुर के अंदर काफ़ी कुछ काम पहले से हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 2 वर्षों के अंदर मेरा कालखंड ऐसा रहा है जो वर्षों से लंबित कुछ प्रशासनिक, कुछ वैधानिक कारणों से मामले लंबित थे। उदयपुर शहर सबसे बड़ा टूरिस्ट हब है। यहाँ लाखों की संख्या के अंदर पर्यटक आते हैं। अभी दिसंबर के अंतिम सप्ताह के अंदर 2.5-3 लाख पर्यटक 3 दिनों में आए थे। वैसे शहर के अंदर सभी मार्ग, अधिकांश चौराहे जनसंख्या के अनुपात के थे, लेकिन आए दिन परीक्षा आयोजित होती है। शहर में हजारों की संख्या में छात्र आते हैं। कई बार ऐसा समय भी आता है कि टूरिस्ट और परीक्षाएं एक साथ आने से शहर के अंदर बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो मैंने अपने विधायक बनने के बाद शहर के मुख्य जितने भी चौराहे हैं उन सब का विस्तार किया है। मतलब सड़क सुरक्षा पर ध्यान दिया गया। और कई मार्ग ऐसे हैं कि जिनको नए खोलकर, जैसे कि उदयपुर शहर के बीच से शहर, एक तो पुराना शहर, एक नया शहर, रेलवे स्टेशन लेकर सुखड़िया सर्कल तक जाने का बीच में एक ही मार्ग है, जिस पे ही शहर का दोनों तरह का दबाव उसी रोड पे ही रहता है। तो पिछले 10, 12, 15 वर्षों से कानूनी पेचीदगियों में फंसा हुआ था और हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया था कुछ लोगों के, कतिपय लोगों के प्रयास से। उसको मैंने पिछले 2 वर्षों के अंदर समाप्त करवा के, और पिछले 1 वर्ष से एलिवेटेड का काम चालू है और अगले साल मार्च 2027 मार्च तक वो एलिवेटेड रोड कंप्लीट 3 किलोमीटर लंबा कंप्लीट हो जाने से शहर में बहुत बड़ी ट्रैफिक सिग्नल से राहत मिलेगी। उन चौराहे के ऊपर जो भीड़ भाड़ का वातावरण था उससे राहत मिलकर सीधे 3 किलोमीटर जनरल हॉस्पिटल हो, कोर्ट हो, सुखड़िया सर्कल हो, शहर के मुख्य भागों के अंदर जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। सर, जैसा कि उदयपुर आपने अभी भी बताया और सब जानते हैं कि टूरिस्ट हब है, तो वहाँ पे भारी संख्या में विदेशी लोग जो है भ्रमण करने के लिए आते हैं। अभी सर देखा जाए तो रविंद्र भाटी जी ने भी विधानसभा में ये मुद्दा उठाया है नशे को लेकर। अभी हमारी चंद्रभान आक्या जी से बात हुई थी, उनका भी यही कहना था कि राजस्थान जो है नशे की ओर बहुत ज़्यादा अग्रसर हो रहा है। तो सर उदयपुर में जैसे विदेशी लोग आते हैं तो रेव पार्टीज़ का आयोजन जो है वहाँ पर बहुत अधिक संख्या में हो रहा
है। अभी जैसे कल भी वहाँ पे एक रेव पार्टी थी। तो सर इस नशा मुक्ति के लिए कोई योजना है, इन पार्टियों को रोकने की कोई योजनाएँ हैं भविष्य में आपकी? ऐसा है कि पिछले 2 वर्षों से हमारे एसपी जो योगेश गोयल, जो पहले इस सरकार के पिछली सरकार के अंतिम काल के अंत तक जयपुर के एसपी हुआ करते थे, वो उनको उदयपुर भेजा गया है। और उसके बाद कानून व्यवस्थाओं में काफ़ी सुधार हुआ है। कल ही उदयपुर शहर को 25 मोटरसाइकिलें हीरो कंपनी द्वारा निःशुल्क इस पुलिस को दी जा रही है। इसी तरह से थाने बने हैं, कुछ चौकियाँ बनी हैं, पेट्रोलिंग काफ़ी टाइट हुई है। उससे समाप्त तो नहीं हुई है, पर कमी ज़रूर रही है। और अभी मैं राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर तैयारी कर रहा था। पिछले आंकड़े मेरे पास हैं, अभी आपको तो मैं पहले बता देता हूँ। उसके ऊपर लिखे हुए हैं कि 23 का अपराध क्या था, 24 का क्या और 25 का क्या है। उसमें 15 से 20% अपराधों में कमी आई है। सभी में, लूट हो, डकैती हो, नशाखोरी हो, जुआ हो, हत्या हो, इन सब में कमी आई है। तो ऐसा है कि सरकार पूरी वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है। एक भी घटनाएं उदयपुर शहर के टूरिज्म के ऊपर आगामी 6 महीने साल भर तक का विराम लग जाता है। इसलिए सरकार का, प्रशासन का पूरा ध्यान और दबाव बना हुआ है और निश्चित रूप से सुधार की ओर बढ़ रहा है। निश्चित तौर पे सर आप जनता के लिए हमेशा ही सक्रिय रहे हैं। सर ये जो आपने सड़क की बात करी, सड़क व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, टूरिस्ट हब है तो डेफ़िनेटली इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा भी आपको अपने क्षेत्र में और कोई चुनौतियाँ नज़र आती हैं? ऐसा है कि मैं एक बात बताना रह गया था कि उदयपुर के अंदर मैरिज डेस्टिनेशन है। विश्व की सबसे बड़ी से बड़ी शादियाँ का पहली चॉइस उदयपुर है। पहले अंबानी जी से लेकर कोई फिल्म स्टार हो, सबकी। और मेरा अंदाज है आगामी अभी 25 एक होटलें बड़ी 5 स्टार 6 7 स्टार होटलें निर्माणाधीन है। इसी तरह से अ, वो शहर के विभिन्न 25 30 40 किलोमीटर तक, तो उसका भी दबाव शहर पे आता है। तो इस दृष्टि से अपराधों में कमी तो आई है, समाप्त नहीं हुए हैं। क्योंकि जितनी पुलिस तत्परता से बढ़ती है, उससे अपराधियों की पहुंच उससे ज़्यादा है। तो इसलिए क्या है कि जितने संसाधन उनके पास है, उतना हमारे यहाँ तो हमारा सौभाग्य है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। तो कई जो उनकी जो CRS फंड होता है, उसमें से उनसे सहायता लेकर, जैसे उदयपुर शहर के अंदर प्रत्येक आप टेम्पो हो, टैक्सी हो, वो इस मार्च तक सभी के ऊपर टोकन स्पेशल लगा हुआ होगा। नंबर जो अपना गाड़ी का नंबर होता है वो तो होगा, लेकिन उसके साथ 1 2 3 अब टूरिस्ट बैठा होगा उसके ऊपर स्टिकर लगा होगा। टेम्पो पे, रिक्शे पे भी लगा हुआ होगा, टैक्सी पे भी होगा। उसको केवल नंबर याद रखना है, 1 2 25 100 100 नंबर। उसके ऊपर ड्राइवर, मालिक का नाम, गाड़ी का, ड्राइवर का नाम, उसका ड्रेस कोड, पुलिस हेल्पलाइन नंबर, ये सारे उसके ऊपर लिखे हुए मिलेंगे और ड्रेस कोड में ही होगा। तो इसलिए क्या है कि इस दृष्टि से जो टूरिस्ट शहर के लिए जो आवश्यकता होती है, उसके अनुकूल ये प्रयास जारी है। सर अभी इस सत्र के दौरान आप कौन से विचाराधीन मुद्दे और हैं जिनको उठाना चाह रहे हैं सर? ऐसा है कि पिछले 2 वर्षों के अंदर शहर के छोटे मोटे नहीं, नाली, सड़क, कमरे, ये नहीं, बड़े बड़े मुद्दे थे। जो चौराहे थे, एलिवेटेड थे, रिंग रोड है, ऐसे लगभग 30 काम अभी 30 जून या जुलाई तक पूर्ण हो जाएंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आगामी पिछली 19 तारीख को, 19 जनवरी को मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसके अंदर सारे प्रेस के सामने मैंने ये बात रख दी है कि उदयपुर शहर से संबंधित जितने भी ये विकास कार्य मेरी नज़र में आ रहे हैं वो पूरे कर दिए। आप कोई ऐसा काम हो, बाकी हो या आवश्यक समझते हों,
आप मुझे बताएं, मैं करने को तैयार हूँ। वैसे शहर के अंदर मतलब पिछले 2 वर्षों के अंदर मतलब पहली सरकार है भजन लाल जी की, जिन्होंने बजट के अंदर जो घोषणाएं की थी, 15 घोषणाएं की थी उदयपुर संबंधित, 15 में से 15 के काम धरातल पे आ चुके हैं। जो मैंने 30 काम घोषणा नहीं की थी, प्रयास करूँगा, और प्रयास नहीं, मैंने उन सब कामों को अंतिम रूप की और अंतिम फील्ड पे धरातल पे ले जाके काम चालू हो चुके हैं। तो ये सब पूरे होने के बाद निश्चित रूप से अब 2 काम मेरी नज़र में ज़रूर आए हैं। एक तो उदयपुर संभाग, जहाँ दूर दूर से मध्य प्रदेश के नीमच से लेकर आगे तक के रोगी उदयपुर आते हैं इलाज के निमित्त, नीमच मंदसौर से लेकर आगे तक के, और इधर राजस्थान के भी काफ़ी ज़िले ऐसे हैं, बड़ी सादरी से आगे तक चित्तौड़ कोटा तक के रोगी उदयपुर आते हैं। तो उसके लिए अभी कैंसर का रोग तेज़ी से बढ़ रहा है, तो एक स्पेशल यूनिट की स्थापना करने की मैंने मांग रखी है। तो संभवतः अगर वो पूरी हो जाएगी तो निश्चित रूप से उदयपुर जोन, उदयपुर संभाग ही नहीं, आधा राजस्थान और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा अगर खुल जाता है तो रोगियों को लाभ मिलेगा। इसी तरह से हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि देश भर के अंदर 2-3 जघन्य हत्याकांड हुए थे। एक तो नाम भूल गया मैं, ऋतुराज मोची था लड़का, जिसमें कहते थे कि वो सर तन से जुदा करेंगे, 2-2.5-3 साल पहले ये नारा चला था। उसमें 2 हिंदू युवकों की हत्या हो चुकी थी। और उसके बाद कानून व्यवस्था के अंदर आमूलचूल परिवर्तन किया गया। एक डीवाईएसपी ऑफिस जो शहर का लास्ट कोना, बिल्कुल हिल टॉप, जो असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है, वहाँ एक डीवाईएसपी ऑफिस खोला गया है, शिफ्ट करके, जो पुलिस लाइन में बैठते थे, जबकि वहाँ पुलिस लाइन में बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं हो पाता था, तो वो ऐसे स्थान पे बैठे हैं कि जहाँ सारे अपराधियों की शरण स्थली है। वहीं पर शहर कोर्ट का एक भाग है, वहाँ वो ऑफिस खुला है। और वहीं पर जो किशनपुर चौकी अस्थायी है, उसको परमानेंट करने के लिए एक मुखर्जी चौक स्थायी चौकी बनाने के लिए, और एक है आयर चौकी, जिसको थाने में क्रमोन्नत करने के लिए सरकार से आग्रह किया। अगर वो पूरी हो जाएगी तो शहर के अंदर कानून व्यवस्था पूरी करने में मदद मिलेगी। जी सर, आप बहुत ही अच्छे तरीके से सक्रिय हैं समस्याओं को लेकर आपके क्षेत्र में जो भी हैं। आखिर में सर जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? उदयपुर शहर परंपरा से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की भूमि रही है। यहाँ आज भी ये विश्व के अंदर वो शहर है जहाँ सब एक साथ झीलें तो हैं ही हैं। वेनिस जैसा विश्व का सबसे सुंदर शहर कहते हैं, वहाँ केवल झीलें हैं, समुंदर है, लेकिन न तो पहाड़ियाँ है और न पर्यावरण है। तो उदयपुर शहर के अंदर ये सब चीज़ें, घाटियाँ हैं, पहाड़ हैं, अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बसा हुआ है, और ज़िले भी हैं। तो निश्चित रूप से उदयपुर शहरवासियों की जिम्मेदारी, और विश्व का 5 श्रेष्ठ पर्यटक स्थलों में उदयपुर आता है। कभी 2 नंबर पे चला जाता है, कभी 3 पे चला जाता है, और बड़ी बड़ी शादियाँ उदयपुर में होती है। तो हम सब की जिम्मेदारी है, शहरवासियों की, उदयपुर वासियों की, कि शहर के अंदर टूरिस्ट जब शांति होगी तभी जाएगा, सफाई होगी तभी, सफाई पसंद टूरिस्ट रहता है, और कानून व्यवस्था, ये 3 मुख्य मुद्दे हैं शहर के अंदर। इस शहर के अंदर इन टूरिस्टों को आकर्षित करने के, और इस पैरामीटर के अंदर पिछले 2-3 वर्षों के अंदर काफ़ी प्रयास किया और उसमें सफलता मिली है। निश्चित रूप से मैं शहरवासियों से, राजस्थान वासियों से आग्रह करूंगा कि उदयपुर शहर के अंदर आप पधार कर इसकी सुंदरता को देखें, और शहरवासी इस उदयपुर शहर को हरा भरा सुंदर रखकर इन पहाड़ियों को संवारना, सहेजना और हरियाली आच्छादित करना हमारी जिम्मेदारी, इसको पूरा कर। धन्यवाद।
धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ उदयपुर के विधायक श्री ताराचंद जैन जी, जिन्होंने जनता के लिए बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि इनकी नज़र में तो जो मुद्दे थे उनको ये उठा रहे हैं और उनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अगर जनता के पास कोई अलग मुद्दा है, कोई अलग विषय से जुड़ी हुई कोई जानकारी है जिसको लेकर वो परेशान है, तो वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि उदयपुर जो है एक बहुत ही बड़ा पर्यटन स्थल है, तो सफाई रखें, स्वच्छ रखें, हरा भरा रखें, अपनी जिम्मेदारी को समझें। जय हिंद, जय भारत।